माता सीता के विषय में प्रसंग आता है भक्तों। माता सीता कितनी महान थे। रावण जब उनका अपहरण करके दूसरे देश में लेके गया, भारत को छोड़कर लंका लेके गए, जो माता सीता की एक क्षण के लिए भी अपने पिता के सानिध्य से या भगवान श्री रामचंद्र के सानिध्य से दूर नहीं गई थी, हमेशा राजमहल में पली बड़ी थी। भगवान श्री रामचंद्र का हर समय उन्हें समर्थन मिला था। उनको कोई पराया पुरुष लेके जाकर किसी और देश में रखे वहां पे रखता है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, अनेक प्रकार से डराने का प्रयास करता है, और उसका एकमात्र मकसद होता है कि भगवान का स्मरण से भुलाकर रावण को अपने पति रूप में स्वीकार करे। परंतु धन्य है देवी सीता, धन्य है माता जानकी, जिन्होंने हर समय जितना रावण उनको प्रताड़ित करता गया, एक एक क्षण उनके मन में भगवान श्री रामचंद्र के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होती गई। हमारे जीवन में जब भी थोड़े से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान आपने मेरे जीवन में ये क्या कर दिया। परंतु माता सीता से सीखना चाहिए, जैसे जैसे कष्ट आते गए वो भगवान का स्मरण और बढ़ाती गई, भगवान का स्मरण और बढ़ाती गई। भक्तों, पांडवों के जीवन में जैसे जैसे कष्ट आते थे वो भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते थे। माता कुंती प्रार्थनाओं में भी कहती है कि मुझे अनेक प्रकार के दुख दीजिए जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं। हम तो भगवान के सामने जाकर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान से कहते हैं कि सुख संपत्ति दीजिए जिससे मेरे जीवन में ऐश्वर्य आ जाए और मैं आपको भूल जाऊं। भक्तों, समझने वाली बात है कि माता सीता के जीवन में जब जब कष्ट आए वो भगवान को और प्रेम है वो प्रगाढ़ होता गया। यहाँ तक कि रावण ने षड्यंत्र के द्वारा, माया के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र का मुख है वो काट कर माता सीता के सामने रखा कि राम तो मर गए हैं। तब माता सीता के ऊपर क्या गुजरी हुई एक माता ही जान सकती है कि उसके पति का जब सर कटकर उनके सामने आता है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। हम तो लीलाओं में देखते हैं, हमें मालूम है कि वो माया रूप में है, परंतु माता सीता तो उस वास्तविक रोल में है। उन्होंने जब अपने पति को अपने सामने मरा हुआ देखा तब उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। उस अवस्था में भी वो भगवान को याद कर रही थी और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थी। जब इस भाव से भक्ति करते ना तब वो भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा होती है। तो हमें भी आज भक्ति की इस विधि को समझते हुए कि वास्तविक भक्ति क्या है, मात्र मंदिर में जाकर घंटी बजाकर कुछ पैसा डालकर आ जाना ये भक्ति नहीं है। वहां पे जाकर सेल्फी ले लिया, कुछ फोटो ले लिया, फेसबुक पर डाल दिया कि प्रतिदिन मैं इस मंदिर में जाता हूँ, इस मंदिर में जाता हूँ, भक्ति नहीं है। मंदिर जाकर अगर आपने कुछ श्रवण नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, तो मंदिर जाना लाभदायक नहीं हुआ हमारे लिए। भक्तों, मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, उसके विषय में पढ़कर सुनकर अपने चरित्र का निर्माण करता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति भगवान के नाम का जप करके भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करता है। अपने हृदय में भगवान की कथाओं को धारण करते हुए वहां पे जाकर कथा सुने और बैठकर ध्यान से कथा सुनने के उपरांत जब व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा ना तो वास्तविक मंदिर जाना सार्थक होगा। भक्तों, हम भागे भागे जाते हैं, 2 मिनट में घंटी बजाकर पुनः यूं गए थे यूं आ गए, जैसे भगवान को मुख दिखाई करने के लिए गए थे। वहां से क्या सीख पाएंगे? मात्र और मात्र ये तो एक पिकनिक के रूप में हो गया कि उस मंदिर गए थे, वहां पे जाकर भगवान को दर्शन देके हम आ गए। परंतु इन आचार्यों के द्वारा, इन महात्माओं के द्वारा समझना चाहिए कि मंदिर जाएं तब भगवान से प्रेम करने के विषय में सीखना चाहिए।